आज हम क्लास 10th के जो है एक्सरसाइज 1.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि यहां पर जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए ये शो कीजिए कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो यहां पर इस फॉर्म में होता है। तो चलिए हम इसके लिए सबसे पहले ये मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने ये मान लिया कि जो ए है ये कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां पर हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि ये जो ए है जिसे कि हमने माना है कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो ए है ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर के, और यहां पर ये जो आर है ये होता है रिमाइंडर और ये जो क्यू होता है ये होता है क्विसेंट। अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है तो फिर मैं उस वीडियो का लिंक यहां आपको सजेस्टेड वीडियो में दिखेगा, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो आर होता है ये आर वेयर, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये जो आर होता है वेयर आर, ये आर हमेशा जो है 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, लेकिन ये हमेशा जो है इस b से छोटा होता है। और यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो b है एंड ये जो b है ये बराबर है 3 के। तो अब अगर हम b के जगह पर जो है 3 रख देते हैं तो देखिए यहां पर ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये किस में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस आर के। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो r है वेयर ये जो r है ये यहां पर या तो जो है 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन यहां पर अब b के जगह पर 3 आ गया है तो हम कहेंगे कि ये जो है ये 3 से छोटा होगा। तो अगर r का वैल्यू यहां पर 3 से छोटा होता है तो फिर देखिए r के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या बनेगा। तो यहां पर ये जो r के लिए पॉसिबल वैल्यू होगा ये होगा 0 1 2, क्योंकि 2 जो है यहां पर 3 से छोटा है और यहां पर 3 नहीं हो सकता है। तो यहां पर r के लिए ये पॉसिबल वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे कि अब जो है हम एक एक करके जो है यहां पर r के जगह पर रखेंगे और हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर पुट कर देते हैं r इक्वल टू 0 को। तो यहां पर r के जगह पर अगर हम 0 रख देते हैं तो फिर देखिए यहां पर हमें आगे क्या मिलता है। यहां पर ये जो a है ये बराबर हो जाता है 3q प्लस 0 के, तो फिर यही बराबर हो जाएगा केवल 3q के। अब यहां पर हमें दोनों ही साइड का जो है क्यूब करना है, तो फिर a का यहां पर हम कर देते हैं क्यूब बराबर यहां पर हो गया 3q का क्यूब। तो फिर a का क्यूब अगर करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा a क्यूब, और इधर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर 27q का क्यूब। अब यहां पर हमें क्या करना है कि हमें यहां पर जो है 9 को जो है यहां पर जो है कॉमन आउट करना है, या कहें हम इसे लिख देंगे 9 इंटू 3। तो फिर 9 हमने लिख दिया और फिर यहां पर हम लिख देते हैं 3q का क्यूब। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फिर से यही मिलने वाला है। तो अब यहां पर ये जो q है ये होता है क्विसेंट, तो इसका वैल्यू या तो 0 होता है या फिर जो है पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है। तो फिर वो एक इंटीजर होगा और उसका जो क्यूब होगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो अगर हम उस इंटीजर में जो है 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें यहां पर पूरा एक नंबर मिलेगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक क्यूब जो है ये बराबर है 9m के। यहां पर m जो है ये एक इंटीजर है जो कि यहां पर इसी के बराबर है। सो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 3q का क्यूब ये यहां पर m के ही बराबर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें r के जगह पर जो है 1 रखना है। तो अब इससे आगे हम क्या करेंगे, हम यहां पर रखेंगे पुट r इक्वल टू 1। तो फिर उस केस में ये जो a है ये देखिए किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3q प्लस 1 के। हमें क्या करना है, हमें दोनों ही साइड का यहां पर क्यूब करना है। तो फिर यहां पर ये हो गया a क्यूब
बराबर यहां पर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो फिर a क्यूब बराबर, अगर आप इसे जो है एक्सपैंड करते हैं पूरी तरह से, तो आप ये पाएंगे कि ये जो है ये बराबर होगा यहां पर 27 क्यू का क्यूब प्लस यहां पर होगा ये 27 क्यू का स्क्वायर प्लस यहां पर होगा 9 क्यू प्लस 1। अब यहां पर इनमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें यहां पर जो है 9 कॉमन मिल रहा है। तो फिर इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि a क्यूब जो है ये 9 तो कॉमन आउट हो गया। ब्रैकेट में हमें क्या मिला, हमें मिला यहां पर 3 क्यू का क्यूब प्लस यहां पर हमें मिलेगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस यहां पर अगर 9 जो है यहां से निकल गया तो यहां पर मिलेगा हमें q और फिर ये प्लस 1। तो क्लियर है कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक इंटीजर होगा। तो फिर उस केस में अगर ये इंटीजर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो a क्यूब है ये बराबर है 9m प्लस 1 के। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये यहां पर एक इंटीजर है, सो इसी के जगह पर हमने m लिखा है। तो m किसके बराबर है, m यहां पर जो है इसके बराबर है। अब क्या करेंगे, अब हम r के जगह पर जो है इस 2 को रखेंगे और उन्हें जो है हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां पर हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे पुट r इक्वल टू 2। तो अब ये जो a है ये a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2k, क्योंकि हमने r की जगह पर 2 रख दिया। अब यहां पर जो है हमें दोनों ही साइड का क्यूब करना है। तो फिर यहां पर ये हो गया a क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो अब इससे आगे a क्यूब जो है ये बराबर हो जाएगा, हमें क्या करना है, हमें इसे पूरी तरह से यहां पर एक्सपैंड करना होगा। तो यहां पर ये हो गया 3q का होल क्यूब प्लस यहां पर होगा 2 का होल क्यूब प्लस यहां पर होगा 3 इंटू 3q इंटू यहां पर होगा 2, सो यहां पर होगा इंटू में 2 भी, और फिर यहां पर हमें मिलेगा ब्रैकेट में ये 3q प्लस ये जो 2 है ये। अब यहां पर इससे आगे देखिए हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पर 27q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 8, तो 8 को हम बाद में लिखते हैं। तो यहां पर देखिए ये है 3, ये है 3q, यहां पर ये है 2। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 3 3 जा कितना होगा 9, 9 2 जा क्या होगा 18। तो यहां पर हो गया 18q, और उस 18q को जो है हम यहां पर ये जो आपको 3q दिख रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर हो जाएगा 18 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो यहां पर हमें मिलेगा 54, और ये q और फिर यहां पर भी ये q है तो q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हो गया 54 q का स्क्वायर प्लस 18q को जो है हमें इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर देखिए ये 2 है, तो अगर हम 18 को जो है यहां पर इस 18q को जो है अगर हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा यहां पर ये होगा 36q प्लस ये जो 8 है जिसे कि हमने कहा था बाद में लिखेंगे, उसे अब हम यहां पर लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखें यहां पर इनमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें हमें जो है 9 कॉमन मिल रहा है। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि a क्यूब जो है ये बराबर हो जाएगा 9 को तो हमने कॉमन आउट किया, तो फिर यहां पर होगा 3q का क्यूब प्लस यहां पर हो गया 6q का स्क्वायर प्लस यहां पर ये होगा 4q और ये प्लस 8 के। अब क्लियर है कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक इंटीजर होगा। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो a क्यूब है ये बराबर हो गया 9, हम इसके जगह पर m लिख देंगे, m प्लस 8 के। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है m ये इसके बराबर है, जहां पर कि ये जो m है ये एक इंटीजर है। तो इस तरह से जो है हम इसे प्रूव करते हैं।